गुड मॉर्निंग बच्चों। लास्ट टाइम बच्चों हम लोगों ने वर्नियर कैलिपर स्टार्ट किया था, तो उसमें बस थोड़ा सा ही हो पाया था लीस्ट काउंट के बारे में। तो उसी को आगे हम लोग अब कंटिन्यू करते हैं। कोई होमवर्क दिया नहीं था तो कुछ डाउट नहीं होगा डिस्कस करने को ना। आज हमें खत्म करना है वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज। होमवर्क दिया था क्या? अच्छा, वो एरर वाले पार्ट से दिया होगा, एरर से दिया होगा। ओके। अरे यार। हम्म, यार पहले मेरे को ये खत्म कर लेने दो स्क्रू गेज और वर्नियर कैलिपर, फिर होमवर्क के डाउट्स देखता हूँ ना। तो वर्नियर कैलिपर में देखो हमने क्या देखा था लास्ट टाइम। वर्नियर कैलिपर में हमने लास्ट टाइम ये देखा था कि ऐसा कुछ होता है, एक मेन स्केल होता है। नहीं, ये फिक्स वाला पार्ट होता है, इस पे मेन स्केल बना रहता है, और एक ये मूव करने वाला पार्ट होता है। यहाँ पे ये फ्री स्पेस होता है, नीचे का मेन स्केल दिख रहा होता है, और यहाँ पे ये मेन वर्नियर स्केल बना रहता है, ये वर्नियर स्केल है ना। और इसका लीस्ट काउंट हम कैसे निकालते हैं? एक एमएसडी, एक मेन स्केल डिवीजन और एक वर्नियर स्केल डिवीजन के बीच के डिफरेंस को ही लीस्ट काउंट बोलते हैं। और नॉर्मली क्या होता है, एन बी एस डी बराबर होता है एन माइनस वन एम एस डी के। तो यहाँ से वन बी एस डी की वैल्यू आ जाएगी, उसको हम यहाँ रख देंगे, तो लीस्ट काउंट आ जाता है वन एम एस डी ओवर नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल। फिर नेक्स्ट पॉइंट हम लोग स्टार्ट किए थे कि रीडिंग कैसे लेते हैं ना, वर्नियर कैलिपर में रीडिंग कैसे लेते हैं, एन इंटू एम एस डी प्लस स्मॉल एन इंटू लीस्ट काउंट। तो यहाँ से हमें आगे स्टार्ट करना था कि रीडिंग हम यहाँ पे कैसे लेंगे। ई आर मतलब एक्सपेरिमेंटल रीडिंग के लिए हम कैपिटल एन इंटू एम एस डी करेंगे प्लस स्मॉल एन इंटू लीस्ट काउंट करेंगे। अब इसमें कैपिटल एन स्मॉल एन क्या है वो यहाँ देख लेते हैं ना। कैपिटल एन यहाँ पर मेन स्केल रीडिंग बोलते हैं, मेन स्केल रीडिंग, और स्मॉल एन को बोलते हैं वर्नियर स्केल रीडिंग। ठीक है बच्चों, तो रीडिंग का ये हुआ। और एक हमने लीस्ट काउंट के फॉर्मूले में भी एन आया था, लीस्ट काउंट इक्वल टू आया था वन एम एस जी ओवर कैपिटल एन। यहाँ पे कैपिटल एन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे कैपिटल एन रिप्रेजेंट कर रहा है टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल। ठीक है बच्चों, तो अब हमें ये समझना है कि हम रीडिंग लेने के टाइम पे कैसे ये कैपिटल एन और स्मॉल एन की वैल्यू निकालेंगे।
ठीक है बच्चों, यहां तक हमने लास्ट क्लास में किया था। तो अब हम लोग ये देखते हैं कि कैसे हम लोग रीडिंग लेते हैं। तो देखो, जब आप कोई भी रीडिंग को लेने जाओगे तो देखो, जैसे ये आपका ये डायग्राम उधर ले कॉपी कर लेते हैं। वीडियो ऑफ है। तो देखो बच्चों, जब आप रीडिंग लेते हो तो यहाँ पे क्या होता है, शुरू में अगर यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा, जब यहाँ पे बीच में कुछ भी नहीं होगा तो रीडिंग 0 आनी चाहिए ना। तो उस टाइम पे ये दोनों जॉ जो होंगे, अगर आपको रीडिंग नहीं अभी ले रहे हो तो दोनों जॉ यहाँ पे जब टच कर रहे होंगे, मतलब बीच में कुछ भी नहीं है ना, तो उस टाइम पे वर्नियर स्केल का 0, ये देखो वर्नियर स्केल का 0 है और ये मेन स्केल का 0 है ना। मेन स्केल का 0 और वर्नियर स्केल का 0 एक लाइन में होते हैं। जब आप इसको आगे खिसका के लाओगे तो ये वाली लाइन इसके नीचे आ जाएगी। तो उस चीज को मैं अगले डायग्राम में बना रहा हूँ ना। नहीं अंकित, नहीं भी बनाओगे तो चलेगा, अब बस जो आगे बनाऊंगा वो बना लूंगा। तो आपका देखो क्या होगा, मेन स्केल का 0 ये ऊपर मेन स्केल होगा और नीचे वर्नियर स्केल। तो जब दोनों जो टच कर रहे होंगे तो दोनों का 0 एक लाइन में रहेगा। ठीक है, तो इस टाइम पे क्या हो रहा होगा, जब कोई रीडिंग नहीं होगी तो ऐसा कुछ हो रहा होगा। फिर देखो, अगर आपने कोई चीज को आपको मेजर करना है, मान लो आपने एक कॉइन का डायमीटर निकालना है, तो आपने एक कॉइन को इसके बीच में फंसाया, तो फंसाने के लिए क्या होगा, ये वाला जो जो अभी यहाँ था उसको पीछे मूव कराओगे ना। जब आप इसको पीछे मूव कराओगे तो ये मूव करेगा, तो ये स्केल पीछे मूव करेगा। तो ये इसका ये 0 इस पे कितना पीछे मूव कर गया, हमें वही रीड करना रहता है। पहले ये वाला 0 इसके नीचे था, फिर आपने इसके बीच में कुछ फिट करने गए तो आपने इस वाले पार्ट को पीछे मूव कराया, तो ये 0 जो होगा ये पीछे मूव करेगा। और पीछे मूव करते हुए मान लो कहीं ऐसा कुछ आया, मेन स्केल का 0 यहाँ पर है, और मान लो यहाँ पे कोई डिवीजन है, डिवीजन नंबर 22 और यहाँ पे 23, कोई भी दो डिवीजन के बीच में आ गया, ये आपका वर्नियर स्केल का 0। समझ आ रहा है बच्चों, ऐसे आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जिस चीज को भी आपने मेजर करने के लिए यहाँ फिट किया है, वो कितने साइज का होगा, जितना इन दोनों 0 के बीच की डिस्टेंस हो गई, जितना ये 0 मूव किए ना, ये 0 फिक्स रहा, ये 0 मूव किया उसके फिट करने के लिए, तो जितना ये 0 मूव किया उतना ही वहां पे उसका डायमेंशन रहा होगा। तो दोनों ये 0 के बीच का गैप ही आपका रीडिंग है। तो वो निकालोगे कैसे, तो यहाँ पे आप देखोगे कि आपको देखो पूरी ये लेंथ निकालनी है। समझ रहे हो बच्चों, आपको पूरी ये लेंथ निकालनी है, इस 0 से लेके इस 0 तक में। तो ये वाला लेंथ तो आप सीधे निकाल सकते हो, इस पे कितने डिवीजन ये हैं, मेन स्केल पे कितने डिवीजन है, और उसके बाद वो एक डिवीजन कितने लेंथ का है। मान लो मेन स्केल पे 22 डिवीजन वो आगे गया है, 22 डिवीजन से थोड़ा सा ज्यादा, तो पहले ये 22 डिवीजन तक का लेंथ निकाल लोगे। तो 22 डिवीजन इंटू अगर एक डिवीजन 1 mm का है तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 22 mm हो जाएगा ना। समझ आ रहा है बच्चों, तो हम लोग रीडिंग कैसे निकालते हैं, कैपिटल N इंटू MSD करते हैं।
कैपिटल एन इंटू एमएसडी किया, इसका मतलब हमने क्या किया, ये 22 इंटू एमएसडी किया। 22 इंटू एमएसडी से ये वाली पूरी लेंथ आ जाएगी, और ये जो थोड़ी सी ये लेंथ रह गई 22 और 23 के बीच में, जो जो ये 0 और 22 के बीच की ये लेंथ है, ये निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, स्मॉल एन इंटू लीस्ट काउंट करना पड़ेगा। स्मॉल एन इंटू लीस्ट काउंट क्या होगा, जहां पे ये स्मॉल एन क्या होगा, वर्नियर स्केल का कौन सा डिवीजन मेन स्केल के किसी डिवीजन के साथ एक लाइन में है, तो ये जो नंबर होगा वही स्मॉल एन है। तो यहाँ पे ये एन जो है वर्नियर स्केल रीडिंग है, और ये जो है यहाँ पे ये मेन स्केल रीडिंग है। अब ये ऐसा क्यों किया मैं अभी वो भी समझाता हूँ ना, लेकिन पहले ये समझ लो कि रीडिंग निकालते कैसे। कैपिटल एन क्या है, मेन स्केल रीडिंग। मेन स्केल रीडिंग आप कैसे निकालोगे, आप देखोगे कि वर्नियर स्केल का 0 मेन स्केल के किन दो डिवीजन के बीच में है, तो उसमें जो छोटा वाला डिवीजन होगा 22 और 23 में छोटा कौन है 22, तो उसको बोलोगे वो आपका मेन स्केल रीडिंग। मेन स्केल रीडिंग कैसे निकालेंगे, आपको क्या करना रहेगा, फाइंड डिवीजन ऑन मेन स्केल पहले आप फाइंड करो कि वर्नियर स्केल का 0 किन दो डिवीजन के बीच में है। Find divisions on main scale which will have division of 0 division of vernier scale. तो इसमें जो लीस्ट वाला डिवीजन होगा ना, दोनों में जो छोटा वाला होगा वो हमारा मेन स्केल रीडिंग हो जाएगा। तो ये हमने कैपिटल एन कैसे फाइंड करना है वो देख। फिर आप स्मॉल एन कैसे फाइंड करोगे, स्मॉल एन के लिए आपको देखना है कि वर्नियर स्केल का कौन सा डिवीजन इसके किसी भी एक डिवीजन के साथ एक लाइन में आ गया है। जैसे ये वाला एक लाइन में आया, वो कोई सा भी हो सकता है ना, हमें इसका नंबर नहीं चाहिए, इसका नंबर चाहिए, ये कौन सा नंबर का है। तो अगला करना है हमें फाइंड डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल which will be in line with main scale division। तो ये जो वर्नियर स्केल डिवीजन आएगा इस, हाँ 1 मिनट करता हूँ। इस वर्नियर स्केल डिवीजन will be वर्नियर स्केल रीडिंग। तो अब इसको एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ तो समझ आ जाएगा ना। पहले आप ये सब नोट कर लो।
अब देखो मैं थोड़ा सा ये रीडिंग कैसे ली गई है वो समझा देता हूँ, फिर इस पे एग्जाम्पल लेता हूँ तो एकदम क्लियर हो जाएगा। देखो आपको यहाँ पे क्या करना था, इस जीरो से इस जीरो के बीच का डिस्टेंस निकालना था। शुरू में जब कुछ नहीं था तो दोनों जीरो एक लाइन में थे, फिर जब आप रीडिंग लेने गए तो नीचे वाले स्केल को आपने आगे मूव कराया, तो जितना ये जीरो आगे मूव कर गया उतना बड़ा डिस्टेंस ही वहां पे फिट हुआ होगा। तो इस जीरो से इस जीरो तक के बीच का गैप निकालना है। तो अगर हम इनको नाम दे दें, मान लो ये वाले डिवीजन को ए बोल दें, इस वाले डिवीजन को बी बोल दें, तो ए से बी तक की डिस्टेंस निकालनी है, इसको कुछ सी बोल दें और इसको कुछ डी बोल दें। तो आपका रीडिंग क्या है यहाँ पर, इधर लिख देता हूँ ना, यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल रीडिंग मतलब आपका क्या है, ए से बी तक की लेंथ। समझो बच्चों, ए से बी तक की लेंथ आपकी रीडिंग है। वो कैसे निकालोगे, ए से सी तक की लेंथ और सी से बी तक की लेंथ। सही है बच्चों। ए से सी तक कैसे निकालोगे, नंबर ऑफ डिवीजन मेन स्केल पे पढ़ोगे कि कितने डिवीजन आगे आ गया है। ए से सी तक में ये कितने डिवीजन हुए, वो डिवीजन और एक डिवीजन की लेंथ मल्टीप्लाई कर दोगे। और सी से बी तक की लेंथ कैसे निकालोगे, सी से बी ये जो छोटा सा दिख रहा है, समझो ये छोटा सा लेंथ कैसे निकालोगे। तो अगर मैं सी से डी तक की लेंथ निकाल लूं और बी से डी तक की लेंथ निकाल लूं, दोनों को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो सी से बी तक की लेंथ आ जाएगी। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, सी से बी तक का निकालने के लिए सी से डी तक का और बी से डी तक का निकालूंगा। और एक चीज ये ध्यान रखना, हमेशा वर्नियर कैलिपर इस हिसाब से बनाया जाता है कि अगर यहाँ पे इस डिवीजन और ये जो एक लाइन में है उन दोनों डिवीजन के बीच में एन डिवीजन आए, अगर यहाँ अगर इसके एन आए हो तो सी से डी तक यहाँ तक के भी एन डिवीजन आएंगे। समझो बच्चों, अगर जो इसका एक डिवीजन वर्नियर स्केल के एक डिवीजन के साथ लाइन में आया है तो इसके जीरो और इस एन के बीच में एन डिवीजन है, तो यहाँ पर सी से डी तक में भी एन डिवीजन ही आएंगे। इसी हिसाब से बना रहता है वर्नियर कैलिपर। तो अभी मैं वो डायग्राम में उतना सही नहीं कर पाऊंगा, तो आपको ये मानना ही पड़ेगा कि ऐसे रहता है। तो अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब सी से डी तक का हमें अगर लेंथ चाहिए और अगर यहाँ एन डिवीजन है तो यहाँ पे भी एन डिवीजन आएंगे। नहीं, बस मेन स्केल का डिवीजन थोड़ा सा बड़ा रहता है ना, तो इसके अगर एन डिवीजन है तो उसका एन डिवीजन थोड़ा आगे तक चला जाएगा, तो ये थोड़ा आगे तक है सी से डी तक का। तो ये लेंथ कैसे लिखोगे, सी से डी तक का नंबर ऑफ डिवीजन इनटू एक डिवीजन की लेंथ। अगर ऊपर के एक इस डिवीजन की लेंथ एमएसडी है और वो टोटल ऊपर स्मॉल एन डिवीजन है, तो स्मॉल एन इंटू एमएसडी क्या दे देगा, सीडी दे देगा। और नीचे अगर एक डिवीजन की लेंथ बीएसडी है तो ये क्या हो जाएगा, एन इंटू बीएसडी, बीडी की लेंथ। एन कॉमन कर दोगे तो यहाँ आ जाएगा एमएसडी माइनस वीएसडी। 1 MSD माइनस 1 VSD क्या होता है, एन इंटू लीस्ट काउंट। तो इससे हमारा ये रीडिंग आ गया पूरा। कुछ चमका बच्चों क्या क्या हुआ है, कैसे ये फॉर्मूला डिराइव होता है। आप देखो बार बार इतना पूरा डिराइव नहीं करोगे ना, आप सीधे बस आप ये याद रखोगे कि ये फॉर्मूला होगा, उसमें कैपिटल एन कैसे देखते हैं, स्मॉल एन कैसे देखते हैं, ये याद रखना है। बस वैल्यू डालो, तुरंत रीडिंग दे। तो अब हम लोग रीडिंग निकालने के कुछ प्रॉब्लम करेंगे। प्रॉब्लम डायरेक्ट हम लोग मॉड्यूल से ही करते हैं। बच्चों कोई मुझे फोटो लेके भेज सकता है, इलस्ट्रेशन 23 ट्राई करना है, मैं इस पे पेस्ट कर दूंगा फिर।
तो उतना डायग्राम नहीं बनाना पड़ेगा, इसमें एकदम क्लियर डायग्राम है तो अपना काम आसान हो जाएगा। इलस्ट्रेशन 23 ट्राई करना है। तब तक कोई मुझे व्हाट्सएप कर दो ना ये फोटो लेकर के इलस्ट्रेशन 23 का। आपको देखो वर्नियर स्केल में दो फॉर्मूले याद रखने हैं। लीस्ट काउंट का फॉर्मूला, लीस्ट काउंट के दो फॉर्मूले हैं, 1 MSD माइनस 1 VSD और 1 MSD ओवर कैपिटल एन, और दूसरा रीडिंग लेने का फॉर्मूला। तो कई लोगों ने फोटो भेज दिया, आप रुक जाओ, आ गए फोटो, आ गए बच्चों, अब रुक जाओ। तो अब हम लोग ये वाला इलस्ट्रेशन देखते हैं। देखो इसमें क्या बोला गया है। हाँ सिद्धि, तुम्हारे लिए तो कोई ऑप्शन है नहीं कि ऐसे तुमको फोटो लेकर के पेस्ट कर लो, तो तुम्हें डायग्राम ड्रॉ ही करना पड़ेगा। ये ऑनलाइन टीचिंग के थोड़े से फायदे हैं, बट तुम्हारे साथ ऐसा फायदा हो नहीं पाएगा। तो देखो इलस्ट्रेशन 23 क्या है। फाइंड द थिकनेस ऑफ ऑब्जेक्ट, ऊपर का लिखना बाकी है, लिखो जल्दी जल्दी क्रिस। ये हो गया। इससे नीचे वाले पॉइंट्स लिखने हैं। क्रिस फोटो वोटो निकाल ले यार, बहुत धीमे लिख रहा है भाई तू। चलो अब ये क्वेश्चन देखो बच्चों। फाइंड द थिकनेस ऑफ ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन जॉज ऑफ वर्नियर स्केल गिवन बिलो। ना आपको ये बोला गया कि दो जॉ के बीच में कोई ऑब्जेक्ट रखा गया है, तो इसकी हमें थिकनेस निकालनी है ना। और आपको ये बता दिया गया है 28 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल कोइंसाइड्स विद द 19 डिवीजन ऑफ एमएस ना। आपको यहाँ पे ये बता दिया गया कि इसके कितने डिवीजन इसके कितने डिवीजन के साथ कोइंसाइड करेंगे।
तो देखो अगर इस पे कैपिटल एन डिवीजन है तो इस पे n-1 डिवीजन के साथ कॉन्साइड हो रहा है ना, समझो बच्चों। इस पे अगर n डिवीजन है तो इसके n-1 डिवीजन के साथ वो कॉन्साइड हो रहा है। तो लीस्ट काउंट पहले तो निकालोगे। अगर इसने बोल दिया कि क्या कि इस पे 20 डिवीजन है ना, इस पे 20 डिवीजन है, तो इसका मतलब आप, और इसके देखो मेन स्केल के जो डिवीजन बने वो कैसे बने, एमएम वाले बने। ये देखो एमएम लिखा है, 1 mm 2 mm, ये एमएम वाले बने हैं। तो आप लीस्ट काउंट कैसे निकालोगे यहाँ पर? लीस्ट काउंट इक्वल टू, एक तो देखो तरीका होता है 1 MSD माइनस 1 VSD, या तो ऐसे निकाल लो या फिर 1 MSD ओवर कैपिटल एन। कैपिटल एन यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल। तो 1 VSD MSD है 1 mm का, और इस पे 20 डिवीजन है, तो डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 0.05 mm। ये हमने लीस्ट काउंट निकाल लिया। फिर नेक्स्ट आता है जब रीडिंग लोगे, तो रीडिंग लेने के लिए मेन स्केल रीडिंग पहले देखना है। मेन स्केल रीडिंग कैसे देखोगे, ये देखो जो एरो है ये वर्नियर स्केल का 0 है ना, ये मेन स्केल का 0 है, तो ये आपको रीडिंग लेना है। तो आप कैसे लोगे, आप देखोगे कि इसका 0 किन दो डिवीजन के बीच में है, उसमें छोटा वाला डिवीजन। देखो यहाँ 10 नंबर है, तो ये 11 नंबर, 12 नंबर, 13, 13 और 14 के बीच में है इसका 0। बच्चों ये समझ आ पा रहा है? वर्नियर स्केल का 0 इसके 13 नंबर और 14 नंबर डिवीजन के बीच में है। तो हम बोल सकते हैं कि हमारा मेन स्केल रीडिंग कितना है। हमें ये फॉर्मूला लगाना था, कैपिटल एन इंटू MSD प्लस स्मॉल एन इंटू लीस्ट काउंट। तो कैपिटल एन हमने निकाल लिया है, 13 है। अब स्मॉल एन भी निकाल लेते हैं, फिर एक साथ फॉर्मूला लगाते हैं। स्मॉल एन कितना हो जाएगा, तो हम इसका देखेंगे कि कौन सा डिवीजन एक लाइन में है ना, वर्नियर स्केल का देखना है। वर्नियर स्केल का देखोगे यहाँ से, तो देखो बच्चों कौन सा एक लाइन में दिख रहा है, एकदम एक लाइन में, ये वाला दिख रहा है या ये वाला। यहाँ पे तो सब लगभग उतना अच्छा डायग्राम बना नहीं है, जब रीडिंग लोगे तो एकदम सही से दिखेगा ना। तो ये 20 है तो 21, 22, 23, 23, 24, 25, अब ये देखना पड़ेगा ना कि ये इतना सही से डायग्राम में समझ नहीं आ रहा है। 25 नंबर है, या इसमें देखूं एक बार, 23 नंबर लग रहा है, 23 नंबर ही है। 23 नंबर ये बच्चों ना, ये जो है एक्चुअल डायग्राम में ज्यादा ये क्लियर दिख रहा है। ये 23 नंबर ये वाला डिवीजन ही ज्यादा एकदम एक लाइन में है ना, ये वाला डिवीजन इसका 23 नंबर है। हमें इसका नंबर नहीं देखना, हमें वर्नियर स्केल का नंबर देखना है। तो यहाँ से यहाँ तक 10 हो गए ना, इस एरो से इस एरो तक 10 हो गए, तो ये 11, 12, 12 नंबर वाला डिवीजन जो है, वर्नियर स्केल का जो 12 नंबर का डिवीजन है, वो अपना मेन स्केल रीडिंग है, सॉरी वर्नियर स्केल रीडिंग है। यार उसमें जो सबसे एग्जैक्ट दिखे कॉन्साइड हो रहा है वही वाला अपन देखेंगे ना, एक ही कॉन्साइड करेगा, एक से ज्यादा नहीं करेंगे। तो एन की वैल्यू कुछ 12 आई है। अब ये दोनों वैल्यू डाल दो तो एक्सपेरिमेंटल रीडिंग कितनी आ जाएगी, एन इंटू MSD, MSD मतलब 1 mm, प्लस स्मॉल एन 12 है और लीस्ट काउंट है 0.05 mm। तो ये कितना आ जाएगा, 13 mm प्लस 0.6 mm। तो 13.60 mm ये हमारी रीडिंग हो जाएगी। ठीक है, समझो बच्चों। रीडिंग लेना एकदम आसान है ना, कैपिटल एन देख लो, स्मॉल एन देख लो, फॉर्मूले में डाल दो। एक और ट्राई कर लेते हैं।
या एक काम करते हैं, जीरो एरर एक छोटा सा टॉपिक है वो पढ़ा देता हूँ, उसके बाद फिर एक और क्वेश्चन कर लेंगे इस पे। एक रीडिंग लेना तो सब लोग समझ ही गए होगे ना। एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं इस पे, जीरो एरर, फिर इसके बाद और एक क्वेश्चन कर लेंगे इस पे। अब देखो, एक हमें कॉन्सेप्ट पढ़ना है जीरो एरर। तो ये देखो, जीरो एरर क्या होता है, अक्सर आपका जो इंस्ट्रूमेंट होगा, जब दोनों जॉ टच कर रहे हैं, तो ऊपर देखो मेन स्केल है, नीचे वर्नियर स्केल है, तो दोनों के जीरो क्या होने चाहिए, एक लाइन में होने चाहिए ना। अगर दोनों जॉ टच कर रहे हैं तो उस टाइम पे दोनों जीरो एक लाइन में होने चाहिए। जब दोनों जीरो एक लाइन में होंगे तो शुरू में रीडिंग कितनी आ रही होगी, कैपिटल एन भी जीरो आ रहा होगा। कैपिटल एन भी जीरो आ रहा है, स्मॉल एन भी जीरो आ रहा है। एक लाइन में जो है वर्नियर स्केल रीडिंग भी जीरो है, और इसका जीरो जहां पर है वो मेन स्केल रीडिंग भी जीरो है, तो सब जीरो है अभी शुरू में है। लेकिन कई बार होता क्या है, बार बार यूज करते करते वो रब होता जाता है, तो कई बार वर्नियर कैलिपर में जब बीच में कुछ भी नहीं है, दोनों जो टच कर रहे हैं, उस टाइम पे भी जो जीरो होता है, मेन स्केल का जीरो और वर्नियर स्केल का जीरो, कई बार ऐसे आ जाते हैं। बीच में दोनों जो टच कर रहे हैं, शुरू में जीरो आना चाहिए लेकिन ऐसे आ गया, तो अब ऐसे आ जाएगा तो क्या होगा, शुरू में ही रीडिंग आएगी ना। तो इस रीडिंग को हम नाम देंगे कि ये रीडिंग जो है ये एरर है, और ये कौन सा एरर है, जीरो होना चाहिए उस टाइम वाला एरर है, तो जिसको नाम देते हैं जीरो एरर। और जीरो एरर आप कैसे निकालोगे, तो जीरो एरर के टाइम पर आप रीडिंग देख लो, शुरू में रीडिंग देख लो, शुरू में रीडिंग देखोगे तो अभी ये इसका फर्स्ट और जीरो दो डिवीजन है, जीरो और वन, उनके डिवीजन के बीच में इसका जीरो आया है, तो कैपिटल एन की वैल्यू जीरो बोलोगे। फिर आप यहाँ पे रीडिंग देखोगे कि इसका कौन सा डिवीजन, इसके कोई एक डिवीजन के साथ एक लाइन में है, तो वो एन इंटू लीस्ट काउंट, तो ये यहाँ पे इस टाइम का जीरो एरर हो गया है। अब देखो, जरूरी नहीं है कि हर बार जो इसका जीरो जो है वर्नियर स्केल का इस साइड ही मिले, कई बार वो इस साइड भी चला जाता है, ज्यादा रब हो गया नीचे वाला, अगर जॉ किस टाइप से रब हुए उसके अकॉर्डिंग ये जीरो इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है। तो आपको ये भी एक केस मिल सकता है कि मेन स्केल का जीरो आ गया और वर्नियर स्केल का जो थोड़ा आगे निकल गया। अब थोड़ा आगे निकल गया तो इस बार क्या होगा, ये वाला जीरो इधर मिल रहा है। समझ आ रहा है बच्चों मैं क्या बोल रहा हूँ। तो अब आप क्या करोगे, अब आप इमेजिन करोगे कि हाँ भी जॉ के बीच में कुछ है नहीं, लेकिन फिर भी जॉ दोनों स्केल के जीरो एक लाइन में नहीं है। जब जॉ के बीच में कुछ नहीं है, जब दोनों जॉ एक दूसरे को टच कर रहे हैं ना, जब ये दोनों जॉ एक दूसरे को टच करते हैं, जब ये बीच में नहीं होता तो ये जीरो इसके नीचे आ जाता है ना, इसको जब आगे लेके आओगे। बट अगर ऐसा नहीं हो पा रहा है, एकदम दोनों जीरो एक लाइन में नहीं मिल रहे हैं, तो वहां पे बोलते हैं जीरो एरर है। अब यहाँ पे देखो जो जीरो एरर है, आप उसको कैसे निकालोगे, तो आप यहाँ इमेजिन करो, यहाँ डिवीजन बना नहीं होगा, इमेजिन करो कि जीरो के बाद अब अगला इधर कौन सा होगा, इधर देखो प्लस वन वाला डिवीजन है, तो इधर आप मानोगे एक माइनस वन वाला डिवीजन है, जीरो के पीछे एक मान लोगे माइनस वन वाला डिवीजन। और यहाँ पे देखोगे कि इसका कौन से नंबर का डिवीजन, इसके कोई एक डिवीजन के साथ एक लाइन में, तो यहाँ पे ई निकालो, तो ये आ जाएगा माइनस वन इंटू एम एस डी प्लस स्मॉल एन इंटू लीस्ट काउंट, तो इससे भी एक रीडिंग निकल के आ जाएगी। अब एक मिनट रुकना, एक मिनट, इससे हमें ये वाली लेंथ मिल जाएगी ना, हमें ये वाली लेंथ मिल जाएगी, हमें ये वाली चाहिए थी ना, तो एक मिनट, ये हमारे टोटल हो जाएंगे एन इंटू एम एच, उसमें से ये हमने सब्ट्रैक्ट किया तो ये आया, और हमें ये चाहिए। देखो अभी ये जो रीडिंग आई है, आपने कौन सी लेंथ निकाली है, आपने अगर इसके ये एन डिवीजन है तो ये भी एन डिवीजन होंगे, समझो बच्चों, तो अभी आपने ये लेंथ निकाली है जो इस डिवीजन और इस जीरो के बीच में है, ये वो लेंथ आई है, और आपको इस बार ये चाहिए, दोनों जीरो के बीच का गैप चाहिए ना, अभी आपको दोनों जीरो के बीच का गैप चाहिए, तो आप क्या करोगे, ये वन एमएसडी में से ये वाली लेंथ कम करोगे तो ये मिल जाएगा।
तो इसका पहले तो हम मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे ना, ये तो साइन के साथ आएगा, ये साइन के साथ आएगा माइनस में, तो हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे। तो मैग्नीट्यूड निकालने जाओगे जब, पहले तो पहले इतने पार्ट का केवल मैग्नीट्यूड निकालो, तो ये हो जाएगा 1 MSD, माइनस कॉमन कर लो, मैं इसको कुछ नाम दे देता हूँ, ये है हमारा ABC, हमारा यहाँ जीरो एरर BC है ना, अभी हमने AB निकाला है, अभी हमने AB निकाला, जैसे पहले निकाला था रीडिंग वैसे ही हमने निकाला है। और AB निकालने के बाद AB का केवल मैग्नीट्यूड देखा तो ये हो गया। और अब अगर हम एरर देखना चाहते हैं तो पूरा AC में से AB सब्ट्रैक्ट करेंगे, 1 MSD में से ये वाला पार्ट पूरा सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो हमने अब ये BC वाली लेंथ निकाल ली ना, ये BC निकाला हमने अभी। ठीक है बच्चों, ये हमने BC निकाल लिया है। समझ आया है यहाँ तक? ये समझा किसी को कोई डाउट है इसमें? पहले हमने AB निकाला है, AB के लिए हमने रीडिंग देखने का जो तरीका था वो लगाया, फिर AB आ गया तो BC निकालने के लिए AC में से AB सब्ट्रैक्ट कर दिया है, और ये जो आया था ये हमारा साइन के साथ आया था। तो दोनों केस में देखो, हाँ अभी अनिकेत बता रहा हूँ, 1 मिनट। तो दोनों केस में लीस्ट काउंट का फॉर्मूला क्या है, n इंटू लीस्ट काउंट। दोनों केस में वर्नियर स्केल रीडिंग इंटू लीस्ट काउंट करना है। पर सब दोनों में थोड़ा सा एक चीज का ये ध्यान रखना है कि इसमें जीरो इस साइड था और इसमें जीरो इस साइड है, तो इन दोनों चीजों को हम कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं? BC ही एरर है, हाँ BC ही एरर है। तो देखो इस केस में क्या हो रहा है, वर्नियर स्केल का जीरो पहले से आगे बढ़ गया है, तो मतलब जीरो की जगह वो रीडिंग थोड़ा ज्यादा बता रहा है, तो इस वाले हम केस को बोलते हैं ये पॉजिटिव जीरो एरर है, पॉजिटिव जीरो एरर। और इसमें वो रीडिंग को कम कर दे रहा है ना, अभी जीरो से कम बताएगा, ये जो वैल्यू है जीरो यहीं पर है, उससे भी आगे बढ़ गया, मतलब निगेटिव साइड में है ये, तो ये जो केस है ये निगेटिव जीरो एरर। अगर आप जीरो के लेफ्ट साइड चले जाओगे, मेन स्केल के जीरो के लेफ्ट साइड चले गए, तो इधर निगेटिव वाला स्केल शुरू हो गया ना, तो ये निगेटिव वाले साइड में आ गए हो आप, तो ये जो एरर है इसको बोलोगे निगेटिव जीरो एरर। रीडिंग अभी शुरू में जीरो भी नहीं है, जीरो से भी कम है, अभी कुछ लगाओगे तो पहले ये वाला जीरो इसके सामने आएगा तब जीरो होगा, फिर और आगे बढ़ेगा तब पॉजिटिव रीडिंग आना शुरू होगा। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे माइनस लगाएंगे जब ये एरर लिखेंगे सेकेंड केस में, तो n इंटू लीस्ट काउंट। ठीक है बच्चों, तो एरर दो टाइप के होंगे, पॉजिटिव जीरो एरर और निगेटिव जीरो एरर। और हमेशा एरर निकालेंगे कैसे, n इंटू लीस्ट काउंट करके। बच्चों समझ आया मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ अनिकेत, तुम्हारी बात सही है, लेकिन अगर आपका इंस्ट्रूमेंट ही खराब हो गया, वो आ ही नहीं रहा है जीरो एक लाइन पे, जब दोनों जो टच कराओगे बट वो दोनों जीरो खराब हो गए हैं, मतलब स्केल बार बार उसको मूव कराना पड़ता है ना, वर्नियर स्केल को, तो रब हो जाता है ना, वो बार बार रब होगा तो जीरो एक लाइन में नहीं भी आएंगे, तो आप क्या करोगे, आपको फिर जीरो एरर निकालना ही पड़ेगा। तो ये कौन से एरर का पार्ट होगा, सिस्टमैटिक एरर का पार्ट होगा। आपको पता है कि आपका इंस्ट्रूमेंट खराब हो चुका है, उसमें जीरो एरर है, तो आप पता है तो उसको बाद में रीडिंग में उस हिसाब से करेक्शन करोगे।
AB के लिए देखो मैंने क्या सोचा, अब ये सिद्धि पूछ रही है कि ये AB कहाँ से निकाला। अभी देखो बताया था ना कि मुझे अगर इस डिवीजन और इसके बीच की लेंथ निकालनी है तो छोटा वाला डिवीजन इंटू MSD इंटू इस पे जो नंबर ऑफ डिवीजन इंटू लीस्ट काउंट करूंगा तो ये आ जाएगा। डेरिवेशन में देखो ये वाला पार्ट निकाला था, तो वही किया है मैंने, और ये लेंथ आ गई तो उसमें ये अभी साइन के साथ आएगा ना, ये माइनस में आएगा, तो आपने उसको पहले मैग्नीट्यूड निकाला है और फिर आपने AC में से AB कम किया तो BC आया है। अगर देखो इतना समझ आया तो ठीक है, नहीं समझ आया तो बस इतना ध्यान रखो n इंटू लीस्ट काउंट आपका 0 एरर होगा ना। शुरू में जब आप रीडिंग लोगे तो शुरू की रीडिंग आपको क्या देती है, 0 एरर देगी। अगर एरर आपका शुरू में ही 0 की जगह ज्यादा है तो इस एरर को क्या करोगे, आपकी जो रीडिंग आएगी वो रीडिंग क्या होगी, इतनी वैल्यू उसमें ज्यादा होगी या कम होगी। अगर पॉजिटिव 0 एरर है, अगर पॉजिटिव 0 एरर है तो जब भाई आप रीडिंग निकालोगे तो उसमें इतनी वैल्यू ज्यादा होगी, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। और अगर निगेटिव 0 एरर है तो आप जब भी रीडिंग निकालोगे तो इतनी वैल्यू उसमें क्या होगी, अगर निगेटिव 0 एरर है तो इतनी वैल्यू उसमें कम करना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी आपको रीडिंग निकालनी है तो आप एरर को हमेशा क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो ना। अगर हम एक्सपेरिमेंटल रीडिंग में से एरर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो अगर ये पॉजिटिव हुआ तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, निगेटिव होगा तो खुद ही माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। समझो बच्चों, आपको फाइनल रीडिंग निकालने के लिए जो भी एक्सपेरिमेंटल रीडिंग आई उसमें से ई को सब्ट्रैक्ट कर दो। तो अगर ये पॉजिटिव 0 एरर है तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, निगेटिव होगा तो निगेटिव निगेटिव खुद ही माइनस प्लस हो जाएगा। तो आप बस इतना याद रखोगे कि 0 एरर हमेशा आप सब्ट्रैक्ट करोगे ना, वो खुद से हो जाएगा जो भी कम ज्यादा होना होगा ना। ऐसे स्टेटमेंट पूछे जाते हैं कि 0 एरर क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, ऐड करते हैं, तो आप क्या बोलोगे, 0 एरर will always be subtracted from reading। आप बस साइन के साथ 0 एरर निकालो, सब्ट्रैक्ट कर दो ना, इतना दिमाग नहीं लगाना है कि कब ऐड करें कब सब्ट्रैक्ट करें। अब देखो जब आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो वहां पे आप ऐसे कर रहे हो ना, फाइनल रीडिंग इक्वल टू एक्सपेरिमेंटल रीडिंग, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। अगर हम कोई रीडिंग में कुछ ऐड कर रहे हैं तो हम बोलते हैं उतना हम करेक्शन कर रहे हैं। सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो हम उस टाइम उसको एरर बोलते हैं, जब करेक्शन करते हैं तो उसको बोलते हैं, जब ऐड करते हैं तो बोलते हैं करेक्शन। तो ये वाले पार्ट को हम बोलते हैं जीरो करेक्शन। जीरो करेक्शन जो होगा वो बराबर होगा माइनस ऑफ 0 एरर। और करेक्शन को हमेशा क्या करते हैं, ऐड करते हैं। ऐसे पूछा जाएगा कि जीरो करेक्शन हमेशा क्या करेंगे, जीरो करेक्शन विल ऑलवेज बी एडेड इन रीडिंग। मतलब जीरो एरर के आगे माइनस लगा दिया है तो अब काम भी उल्टा करोगे ना। अगर जीरो एरर सब्ट्रैक्ट कर रहे थे तो अब इसको ऐड करोगे, जीरो एरर के आगे माइनस लगा देते हो तो उसको बोलते हो जीरो करेक्शन। ठीक है बच्चों, अब इस पे एक क्वेश्चन और कर लेते हैं जीरो एरर वाला। इलुस्ट्रेशन 25 का कोई फोटो भेज दो तो वो और एक कर लेते हैं, बस ये हो जाएगा क्लियर। ये बात समझ आई बच्चों, जीरो एरर वाली बात, जीरो एरर और जीरो करेक्शन। आ गया है फोटो ना, अब मत भेजो, आ गया आ गया।
25 भेजना था। चलो और भी लोगों ने भेजा है। अरे यार ये सिद्धि क्या भेज रही है? अच्छा इधर भेजा है। 25। ठीक। तो देखो बच्चों 25 में क्या बोला गया है? फाइंड द थिकनेस ऑफ ऑब्जेक्ट। अब रुक जाओ बच्चों, आ गया ना। फाइंड द थिकनेस ऑफ ऑब्जेक्ट यूजिंग द डिफेक्टिव वर्नियर कैलिपर। आपका वर्नियर कैलिपर डिफेक्टिव है ना, मतलब उसमें 0 एरर है। तो देखो ये दिखाया गया, जब दोनों जॉ टच कर रहे हैं, जब दोनों जॉ टच कर रहे हैं तो दोनों के 0 एक लाइन में आने चाहिए थे। लेकिन देखो वर्नियर स्केल का 0 देखो थोड़ा आगे चला गया है। ये दिख रहा है बच्चों, ये वाला आपका देखो वर्नियर स्केल का 0 है, ये वाला। ये थोड़ा आगे चला गया है, तो यहाँ कौन सा 0 एरर है? पॉजिटिव या निगेटिव? निगेटिव 0 एरर है। और निगेटिव 0 एरर निकालेंगे कैसे? तो अब हम लोग यहाँ देखते हैं कि कौन सा डिवीजन एक लाइन में है। तो ये वाला एक लाइन में दिख रहा है ना, ये वाला एक लाइन में दिख रहा है। तो यहाँ से 0 1 2 3 4 5 6 नंबर वाला एक लाइन में है ना। तो हमारा 0 एरर हो जाएगा माइनस में 6 इंटू लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट निकाल लेते हैं। लीस्ट काउंट कैसे निकालेंगे? तो आप देखो, आप यहाँ पे वर्नियर स्केल पे कितने डिवीजन बने हैं? 10 डिवीजन है ना। वर्नियर स्केल पे 10 डिवीजन है और मेन स्केल पे एमएम में है ना, वो एक डिवीजन एमएम में दिया है। तो इसका मतलब लीस्ट काउंट हो जाएगा मेन स्केल डिवीजन मतलब 1 mm अपॉन पे नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल 10 है। सॉरी 0.1 क्या लिख रहा हूँ। ये 0.1 mm आ जाएगा। तो अब लीस्ट काउंट पता है, तो 0 एरर हम बोल सकते हैं -6 इंटू 0.1। एलसी कहाँ दिया है? अच्छा ये लिखा हुआ है क्या? अच्छा अच्छा ठीक है ठीक। बट अपन को तो सीखना है ना निकालना, तो अपन सॉल्व कर लिया, अच्छा ही है। तो हमने अब 0 एरर देख लिया। अब हमें देखते हैं कि रीडिंग कितनी है। अब हमें इस ऑब्जेक्ट को हम मेजर कर रहे हैं। तो मेजर करने गए तो हम देखेंगे कि भाई कैपिटल एन कहाँ पर है। कैपिटल एन मेन मतलब मेन स्केल रीडिंग। मेन स्केल रीडिंग बताओ बच्चों कैसे निकालोगे? क्या है यहाँ पे मेन स्केल रीडिंग? हाँ, मेन स्केल रीडिंग में देख लो यहाँ पे 11 नंबर और 12 नंबर के बीच में इसका 0 है। तो 11 नंबर हमारा मेन स्केल रीडिंग हो जाएगा। फिर हम देखेंगे कि यहाँ पे समरन हमने फाइनल फॉर्मूला बना लिया था। अब कुछ नहीं करना है, फाइनल फॉर्मूला बस ये है एन इंटू लीस्ट काउंट, और वो प्लस है या माइनस वो 0 देख के डिसाइड हो गया है। अगर वर्नियर स्केल का 0 लेफ्ट में है तो निगेटिव 0 एरर है। कब सुधरेगा भाई, हमेशा डायरेक्ट मैसेज करता है। तो हम लोग यहाँ कहाँ तक पहुंचे थे? मेन स्केल रीडिंग आ गई थी ना 11 है, वर्नियर स्केल रीडिंग निकालनी थी। तो अब देखो यहाँ पे कौन सा एक लाइन में है? ये वाला एक लाइन में दिख रहा है ना, 8 नंबर वाला एक लाइन में दिख रहा है। तो अब हमें सब कुछ पता चल गया। अब हम लोग रीडिंग निकाल लेते हैं। तो रीडिंग हो जाएगी हमारी कैपिटल एन इंटू MSD प्लस स्मॉल एन इंटू लीस्ट काउंट। कैपिटल एन आया है हमारा 11, MSD है 1 mm का, और ये आया था 8।
और ये है 0.1 mm का, तो ये आ जाएगा 11.8 mm। तो अभी हमें इस फाइनल रीडिंग निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस रीडिंग में से जीरो एरर सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 12.4 mm। समझ आया बच्चों? ये क्या गड़बड़ हुआ, जीरो एरर इन लोगों ने क्या निकाला है, -0.4 mm निकाला है। गड़बड़ किया है यार इन्होंने जीरो एरर गलत निकाला है यार। इन्होंने नेगेटिव जीरो एरर का पता नहीं क्या फॉर्मूला निकाल दिया है। अबे जीरो एरर हमेशा सब्ट्रैक्ट करते हैं भाई। आज फिर तू ओम सस्ता नशा करके आ गया, फिर नशे में बातें कर रहा है। हम लोगों ने यही बोला ना बच्चों की जीरो एरर हमेशा सब्ट्रैक्ट करते हैं। यहाँ देखो लिखा है ना, जीरो एरर विल ऑलवेज बी सब्ट्रैक्टेड। हाँ, उन्होंने जीरो एरर का कुछ अलग ही कॉन्सेप्ट लगाया है यार। अपन नॉर्मली अगर सोचे तो ये वैल्यू कितनी होनी चाहिए, सब फॉर्मूला वॉर्मूला हटाओ, अपन नॉर्मली सोचो अगर कि आपको ये वाली वैल्यू चाहिए, इस जीरो से इस जीरो तक के बीच का गैप चाहिए, ये गैप चाहिए, है कि नहीं? तो आप क्या सोचोगे यहाँ पे कि अगर मैं यहाँ तक का टोटल लेंथ सोचूं, ये एक और डिवीजन बना लो आगे -1, तो यहाँ तक में अगर 8 कितने डिवीजन है, 6, तो ऊपर भी 6, तो 6 माइनस, हाँ यार गड़बड़ हुआ है अपने से भी, गड़बड़ हो गया जीरो एरर निकालने में। जीरो एरर वाला पार्ट एक बार फिर से समझा देता हूँ, 1 मिनट, यहाँ पे गड़बड़ हुआ है। तो वो जीरो एरर वाला पॉइंट एक बार फिर समझ लेते हैं, थोड़ा बड़ा बड़ा स्केल बनाता हूँ। निगेटिव जीरो एरर वाला एक बार और समझ लेते हैं, निगेटिव जीरो एरर। तो वो हमारा क्या है, मेन स्केल का जीरो यहाँ पर है और वर्नियर स्केल का जीरो यहाँ पर है। ठीक है, अभी मैं डिवीजन बड़ा बड़ा बना रहा हूँ ना, मेन स्केल ऊपर है, वर्नियर स्केल नीचे है, और फिर इसके बाद इसका कोई nth डिवीजन यहाँ पे एक लाइन में है। तो आपका जो जीरो एरर निकालने मतलब आपको कौन सी लेंथ निकालनी, ये वाली लेंथ निकालनी है ना, समझो बच्चों, ये वाली लेंथ निकालनी है। और अगर मैं यहाँ पे एक -1 और बना लूं, तो अब हमारा क्या हो जाएगा, अगर ये पूरे एन डिवीजन है तो इसके भी एन डिवीजन थोड़ा आगे तक चले जाएंगे ना, ऊपर के एन डिवीजन बड़े होते हैं, तो ये पूरे एन डिवीजन होंगे। तो ऊपर वाली ये पूरी लेंथ में से अगर मैं नीचे वाली ये लेंथ सब्ट्रैक्ट करूंगा, अब देखो एक चीज ये कर सकते हैं, अगर ये यहाँ से यहाँ तक इसके एन डिवीजन है और इसके यहाँ से यहाँ तक एन डिवीजन है, तो मतलब यहाँ से यहाँ तक कितने डिवीजन है, मेन स्केल के यहाँ से यहाँ तक कितने डिवीजन होंगे, n-1। तो हम लोग क्या करते हैं, ये लेंथ में से ये लेंथ सब्ट्रैक्ट करते हैं तो सीधे ये लेंथ आ जाएगी ना, कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी। तो हमें, अगर हम मान लो इसको a बोलते हैं, इसको b बोलते हैं और इसको c बोलते हैं, तो हमारा जीरो एरर मतलब यहाँ पर ए बी है ना, ए बी यहाँ पे जीरो एरर है, मैग्नीट्यूड मतलब साइन हम बाद में देख लेंगे। तो ए बी हम कैसे निकालेंगे, ए से सी तक माइनस बी से सी तक, ए से सी तक होगा n इंटू वर्नियर स्केल डिवीजन, माइनस ऊपर होगा n-1 इंटू MSD। समझ लो ना बच्चों, ऊपर जो है MSD मल्टीप्लाई करेंगे ना n-1 में, तो अब ये क्या बन जाएगा,
NVST माइनस NMST प्लस 1 MST। अभी देखो ये हम मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं ना, अभी हम मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं। अगर हम साइन के साथ लिखे तो ये माइनस लगाएंगे ना, ये जो पूरी वैल्यू आएगी उसके आगे माइनस लगाएंगे, तो माइनस लगाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस 1 MSD प्लस N MSD माइनस VST। तो ये हमारा आ जाएगा -1 तो ये हमारा 0 एरर आ गया। ठीक है बच्चों, मतलब -1 MSD प्लस N इंटू लीस्ट काउंट। निगेटिव 0 एरर के टाइम में ये होगा ना, पॉजिटिव वाले के टाइम में तो कोई दिक्कत नहीं था, निगेटिव वाले में दिक्कत था। ठीक है बच्चों, अभी कोई डाउट है निगेटिव 0 एरर में? सबको समझ आ गया अच्छे से अभी? बच्चों सबको समझ आ गया है? हाँ ये छापना है भाई, ऊपर वाला जो निगेटिव 0 एरर था वहां करेक्शन करना पड़ेगा। तो ये जो हमने ए बी लिखा था वो एक्चुअल में BC ही आया था, डायरेक्ट ये BC ही की वैल्यू थी ना, ये यहाँ पे गड़बड़ हो गया है। ये आपका डायरेक्ट एरर ही आया हुआ है। तो करेक्शन कर लो ये, और उसके बाद अब ये प्रॉब्लम कर सकते हो ना। हाँ पहले वाला वो यार, वहां पर बस जो पहली वाली लाइन थी वो छोड़ के नीचे वाला पार्ट कट कर लो। पहली वाली लाइन जो है उसको लिख लो, बाकी वाली लाइंस कट कर दो, जो एक्स्ट्रा किया था वो सब हटा दो, बस यही आंसर है। तो अब यहाँ पे भी यही कर देंगे। -1 mm प्लस 6 इंटू लीस्ट काउंट। तो ये आ जाएगा 0.4 mm माइनस में। हाँ ये डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना है यार, बार बार इतना डिराइव नहीं करो, फॉर्मूला याद रखो डायरेक्ट। ठीक है बच्चों, अब कोई कंफ्यूजन नहीं रह गई ना इसमें, वर्नियर कैलिपर में? लगे तो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर हम लोग स्क्रू गेज पे जाते हैं ना। एक काम करो, ये नोट करके फिर इन टेक्स्ट एक्सरसाइज से
क्वेश्चन नंबर 6 सेंड करो। नोट करने के बाद क्वेश्चन नंबर 6 ट्राई करना है इंटेक्स 3 का। इंटेक्स 3 क्वेश्चन नंबर 6। कहाँ पे नोट करना है? यहाँ पे बोल लो। सिद्धि यहाँ पे बोल लो। इससे ऊपर तो बस आपको कट करना था, कुछ नया नोट नहीं करना था। इससे ऊपर तो बस आ गया बच्चों, रुक जाओ। ये भी नोट हो गया। नेगेटिव जीरो एरर का फॉर्मूला नोट हो गया। डेरिवेशन कर लो नोट किए। हाँ, पॉजिटिव वाला सही है। पॉजिटिव वाले में तो कोई दिक्कत है ही नहीं। एक्चुअल में अपन ने ज्यादा दिमाग लगा दिया। अपना जो फॉर्मूला जो है वो हमेशा दोनों जीरो के बीच का गैप देगा। अगर अपन ज्यादा दिमाग नहीं लगाते तो सीधे आ जाता है दोनों जीरो के बीच का गैप। तो आप बस रीडिंग देखो कितनी आ रही है। यहाँ पे -1 मेन स्केल रीडिंग है, वो डालो और ये करो तो खुद ही दोनों जीरो के बीच का गैप आ जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ रहे हो ना आप? अगर आप जो रीडिंग निकालने का फॉर्मूला लगाओगे तो खुद ही दोनों जीरो के बीच का गैप दे देगा। तो वही तो एरर है अपना। तो इसलिए ये डायरेक्ट आ जा रहा है। TWT का अभी तक शेड्यूल नहीं आया है क्या? अरे यार ठीक है, अभी डलवाता हूँ क्लास के बाद। बाकी अपना जो क्लास में डिस्कशन हुआ है वो फाइनल है ना, वो रहेगा ही। डिस्कस डाउट डाउट मतलब TWT का। अब क्वेश्चन 1 मिनट कॉपी करने दो। तो ये देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है बच्चों? हाँ, टॉपिक वाइज में अब इस बार वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज ही आना है मेरे। ट्राई कर लो, ट्राई कर लो। कब तक लिखोगे आज तुम लोग ये? यार यहाँ पे डायग्राम बनाना ही ज्यादा चक्कर रहता है। बार बार डायग्राम बनाओ और करो। बिना डायग्राम पे फिर क्या लिखोगे, कुछ समझ नहीं आएगा। डायग्राम तो बनाना ही पड़ेगा।
तो ये देखो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला गया है। अच्छा, ये क्वेश्चन तुम बोल रहे थे क्या अंकित बिना डायग्राम के करने को? हाँ, इसके लिए डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, जो जो वैल्यू दिए नोट करो और फॉर्मूले में डालो। इसका थोड़ी डायग्राम बनाओगे, जो रफ डायग्राम बस बना दो, स्केल बना दो, एक लाइन बना दो, उस पे स्केल वगैरह दिखा लो, नहीं करना है। वो भी नहीं भी करोगे तो भी चलेगा। लेंथ ऑफ सिलेंडर इज मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ अ वर्नियर कैलिपर। कोई हमने सिलेंडर का लेंथ निकाल रहे हैं, whose smallest division on the main scale is 0.5 mm। ना, मेन स्केल का डिवीजन कितना है? 0.5 mm, मतलब एमएसडी हमारा 0.5 mm है ना। एंड 9 डिवीजन ऑफ मेन स्केल आर इक्वल टू 10 डिवीजन ऑफ द वर्नियर स्केल। हमें एमएसडी दिया है, नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल दिया है, तो लीस्ट काउंट आ जाएगा ना। हम लीस्ट काउंट यहां से निकाल सकते हैं, 1 MSD ओवर नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल, तो ये हमें 0.5 mm दिया है, और नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल 10 दिया है। ठीक है बच्चों, अब आगे क्या है? इट इज ऑब्जर्व दैट द 78th डिवीजन ऑफ द मेन स्केल coincide with the 6th डिवीजन ऑफ द वर्नियर स्केल। It is the 78th division of the main scale coincides with the sixth division of the vernier scale. Find the length of the cylinder. हाँ, यहाँ पर नहीं, ये भी छोटा है ना। देखो, इसके मेन स्केल के 9 डिवीजन, इसके 10 डिवीजन के बराबर है, तो यही छोटा हुआ ना। इसके 10 ले लो तब बराबर आ रहा है, तो ये और ज्यादा छोटा है। वर्नियर स्केल छोटा है। हाँ, अब देखो इसमें क्या बोला गया है कि वर्नियर स्केल, मेन स्केल का 78 डिवीजन और वर्नियर स्केल का 6 डिवीजन एक लाइन में है। तो अगर हम इसका जीरो लेंगे, अगर हम इसका यहाँ पे जीरो लेंगे, तो 0 और 6 के बीच में टोटल 6 डिवीजन होंगे। तो इसके 6 डिवीजन कहाँ पे आएंगे? यहाँ कहीं आएगा ना। इसका 6 डिवीजन ऊपर का लोगे, क्योंकि वो थोड़ा बड़ा होगा ना। अगर इसके 6 डिवीजन यहाँ तक है, तो इसके 6 डिवीजन यहाँ तक आ जाएंगे, और इसका 6 डिवीजन मतलब ये कौन सा? 72 नंबर। समझ आ रहा है बच्चों? ये दोनों अगर एक लाइन में है, तो यहाँ से इसका जीरो कहाँ होगा? 6 डिवीजन इधर, तो इसका 6 डिवीजन यहाँ पर होगा, मतलब यहाँ 72 आ जाएगा। तो मेन इस रीडिंग कितनी बोलोगे? मेन स्केल रीडिंग यहाँ से कितनी बोलोगे बच्चों? 72। और वर्नियर स्केल रीडिंग कितनी बोलोगे? 6। अब आप इस फॉर्मूले में डाल दो, रीडिंग इक्वल टू, यहाँ जीरो एरर कुछ नहीं बोला है, तो जीरो एरर नहीं लगाएंगे ना। कैपिटल N इंटू MSD प्लस स्मॉल n इंटू लीस्ट काउंट, सब mm में है ना। तो ये आ जाएगा 36 और ये आ जाएगा 0.3। क्या क्या ऑप्शन थे? सेंटीमीटर में अगर हम देखें तो 3.63 सेंटीमीटर, बी ऑप्शन आ जा रहा है। सबको बच्चों अच्छे से समझ आया? ये समझ आया ना कि अगर इसका 6 डिवीजन लोगे, तो इसका 6 डिवीजन थोड़ा आगे तक निकल जाएगा ना, क्योंकि इसका डिवीजन बड़ा है ना।
इसके 6 डिवीजन से इसका 6 डिवीजन बड़ा है, तो यहाँ पे दोनों एक लाइन में है, तो इधर जाओगे पीछे को तो थोड़ा आगे तक जाना पड़ेगा, 0 के थोड़ा आगे तक। आगे चले बच्चों, तो अब आराम से आप कर लोगे ना, वर्नियर कैलिपर हो जाएगा। अब एकदम सिंपल होता है, बस आपको रीडिंग लेना आना चाहिए, फॉर्मूले पता होना चाहिए, हो जाता है, ज्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाने का है। अगला हम लोग अब देख रहे हैं स्क्रू गेज के बारे में, ये लास्ट टॉपिक है अब इसका, ये सिंपल ये थोड़ा। तो अब हम लोग नेक्स्ट देख रहे हैं स्क्रू गेज। तो स्क्रू गेज का मैंने पिक पहले से सेव कर रखा है। अब देखते हैं, अभी तो अपने पास टाइम है थोड़ा, देखते हैं तब तक हो जाता है क्या। अच्छा, इधर भी मेरे पास पिक पहले से थे कुछ रीडिंग के लिए। तो ये है अपना, देखो स्क्रू गेज। और भी फोटो ले लेता हूँ। तो देखो बच्चों, अपना स्क्रू गेज कुछ इस टाइप का होता है। एडवांस में ये दोनों टॉपिक इंपॉर्टेंट है ना, स्क्रू गेज और वर्नियर कैलिपर, दोनों में से एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा पक्का। और सीधी डायरेक्ट मैसेज मत कर भाई, कितनी बार तुम लोग को बोल चुके हैं, हर को 10 मिनट में एक को तो बोलना ही पड़ता है। तो देखो बच्चों, यहाँ पर जो ये स्क्रू गेज होता है, ये वर्नियर कैलिपर से भी ज्यादा प्रिसाइज रीडिंग देता है। जो आपका, हमें पता है कि स्केल से हम कहाँ तक ले पाते थे, स्केल से हम लोग 1 mm तक मेजर कर पाते थे। वर्नियर कैलिपर से हमने देखा कि करीब 0.1 तक मेजर हो पा रहा है। हालांकि इससे छोटे भी बना सकते हैं, बट नॉर्मली इतने वाले रहते हैं। फिर उसके बाद अब आ रहा है स्क्रू गेज। स्क्रू गेज से आप देखोगे तो नॉर्मली 0.01 तक मेजर हो जाता है, मतलब 0.1 का भी 1/10, समझो। तो स्क्रू गेज और ज्यादा प्रिसाइज रीडिंग देता है। तो अब स्क्रू गेज में क्या क्या होता है, पहले हम लोग वो समझते हैं। तो यहाँ पे देखो क्या होता है, ये एक, देखो ऐसा कुछ रहता है, ये आपका एक मेटल का पूरा फ्रेम है, और इसमें ये मेन स्केल बना रहता है, और इसके ऊपर ये सर्कुलर स्केल बना रहता है, ये सर्कुलर स्केल है ना। जब ये दोनों जॉट, क्या बोल रहे हो, वर्नियर कैलिपर डेसिमल पॉइंट के बाद 2 डिजिट देता है, वो डिपेंड कर रहा है कैसे रीडिंग लिख रहे हो, mm में लिख रहे हो, सेंटीमीटर में लिख रहे हो। अभी 1 mm तक है, 0.1 mm तक अगर है तो वहीं तक दे पाओगे ना रीडिंग। तो अब देखो बच्चों, यहाँ पर ये जो पीछे होता है, इसको हम लोग रैचेट बोलते हैं। इसको जब आप घुमाते हो तो ये जो इसके अंदर स्क्रू रहता है, ये मूव करता है, ये फिक्स है स्क्रू, ये मूव करेगा। ये स्क्रू के प्रिंसिपल पे बेस्ड है ना, जैसे स्क्रू को घुमाओ तो वो आगे या पीछे जाता है ना, तो वैसे ये स्क्रू के प्रिंसिपल पे बेस्ड है, इसीलिए इसका नाम स्क्रू गेज है। इसको जब घुमाओगे तो ये वाला जो है वो अंदर, इस ये ऊपर से दिख रहा है, अंदर से स्क्रू गया हुआ है ना, वो स्क्रू मूव करेगा। और वो स्क्रू मूव करेगा तो उसके साथ ये ऊपर वाला पूरा पार्ट मूव करता है, और ये गया फिक्स होता है, और इसके ऊपर से ये पार्ट है। ये पार्ट जब रैचेट घुमाओगे तो ये पूरा ऊपर वाला पार्ट इस पे मूव करता है, मेन स्केल पे। कुछ समझ आ रहा है बच्चों, मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे?
स्क्रू का प्रिंसिपल रहता है। हम इस रैचेट को घुमाते हैं तो ये स्क्रू अंदर से मूव करता है, वो मूव करेगा, ये पूरा पार्ट जो है, ये वाला पार्ट पूरा मूव करता है। और ये सिलेंडर है ना, ये हॉलो सिलेंडर एक इस सिलेंडर के ऊपर पहनाया हुआ है, एक तरह से फिट है। जब आप घुमाओगे तो ऊपर वाला सिलेंडर मूव करेगा, नीचे वाला सिलेंडर फिक्स है। नीचे वाले सिलेंडर पे डिवीजन बने रहते हैं, स्केल बना रहता है, जिसको हम बोलते हैं मेन स्केल रीडिंग। और सर्कुलर स्केल पे डिविजन्स बने रहते हैं, जिसको हम बोलते हैं सर्कुलर स्केल रीडिंग। नहीं, यहाँ पे डिविजन्स बने रहेंगे। पूरे सरकमफरेंस को मान लो 100 पार्ट या 50 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, तो यहाँ पे सर्कुलर स्केल रहता है। अगर यहाँ पर, हाँ, ये दोनों अगर एक दूसरे को टच कर जाएंगे तो ये जो लाइन होगी, ये लाइन पूरा यहाँ आ जाएगी, मेन स्केल पूरा छूट जाएगा। तो अब देखो, आपको एक रफ डायग्राम बनाना है, जैसा मैं बनाऊंगा। ऊपर का जाने दो, इतना टफ क्यों बनाओगे। अपन को ऐसा डायग्राम चाहिए जहाँ पे सिंपल हो और अपना काम हो जाए। ये स्क्रू टाइप मान के चलोगे कि यहाँ स्क्रू है। तो बच्चों देखो, मैंने एक अच्छा सा डायग्राम बना दिया है। ये रफ डायग्राम ही आप लोगों को बनाना है। इसको हम एक तरह से यहाँ पे बोलेंगे, ये इसके दो जॉ है ना, जिसको भी फिट करना होगा, कोई भी मान लो पेन को फिट करना है तो यहाँ पे खड़ा कर दोगे पेन को, और इस रैचेट को घुमाओगे तो ये स्क्रू जाके उसको दबा देगा, दोनों के बीच में दब जाएगा। फिर हम यहाँ पे रीडिंग लेते हैं। तो रीडिंग में देखो यहाँ पे क्या क्या है। यहाँ पे एक रेफरेंस लाइन बनी रहती है ना, इसको बोलेंगे रेफरेंस लाइन। इस रेफरेंस लाइन पे स्केल बना रहेगा ना, ये स्केल को बोलेंगे मेन स्केल। और यहाँ पर ये पार्ट जो होता है ये सर्कुलर होता है ना, ये वाला पार्ट। और सर्कुलर पार्ट को हम कई इक्वल डिविजन्स में डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पे जो स्केल है उसको बोलते हैं सर्कुलर स्केल। ठीक है बच्चों, अब देखो इसका जो प्रिंसिपल है हम वो समझते हैं पहले। तो आप डायग्राम बनाते रहो, साथ में प्रिंसिपल समझ लो। देखो इसका प्रिंसिपल जो है, इसको बनाने वाला जो बंदा रहा होगा वो बहुत ज्यादा समझदार रहा होगा। उसने सोचा होगा वर्नियर कैलिपर में इतना छोटा सा फायदा हो रहा है और उसके लिए बहुत दिमाग लगाना पड़ा। इसने बोला कि स्क्रू गेज अगर हम यूज करेंगे, स्क्रू का प्रिंसिपल, तो और ज्यादा हम फायदा उठा सकते हैं कम दिमाग लगा के। उसने बोला कि अगर मैं ऐसा स्क्रू बनाऊं जो एक पूरा सर्कल घुमाने में, पूरा 360 डिग्री घुमाने में, एक कंप्लीट रोटेशन घुमाने में अगर 1 mm आगे बढ़े ना, अगर वो 1 mm आगे बढ़े, तो इसका मतलब मैं अब सोच सकता हूँ कि पूरा 100 डिवीजन घुमा, पूरा जो एक 360 डिग्री में जब मैं स्क्रू को घुमा रहा हूँ तो ये 1 mm आगे बढ़ रहा है। तो अगर मैं इसको आधा ही घुमाऊं तो उसका मतलब क्या निकलेगा। अगर मैंने इस स्क्रू को आधा ही घुमाया तो मतलब ये कितना आगे बढ़ा, पूरा अगर एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन के बाद वो 1 mm आगे बढ़ रहा है, तो आधा घुमाया तो 0.5 mm आगे बढ़ेगा। उसका भी आधा घुमाया अगर, उसका भी आधा घुमाया तो 0.25 mm आगे बढ़ेगा। तो अब ये कितना घुमाया ये कैसे मेजर किया जाए, कितना घुमा ये कैसे मेजर किया जाए। तो उसने ये दिमाग लगाया कि पूरे सर्कल पे जब हम इसको घुमा रहे हैं तो स्क्रू पे उसने सर्कुलर पार्ट पे 100 डिवीजन बना दिए। एक बार पूरा घुमाओगे तो ये 100 डिवीजन सर्कल पे घूम जाएगा, जितने भी डिवीजन बनाए होंगे, नॉर्मली 100 रहते हैं तो 100 डिवीजन बना दिए। 100 डिवीजन बना दिए, 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 100 डिवी
तो अब अगर आपने 100 डिवीजन घुमाया तो 1 mm आगे गया, तो इसका मतलब अगर मैं केवल 1 डिवीजन यहाँ पे घुमाऊं तो कितना आगे बढ़ेगा, 1/100। 100 डिवीजन घुमाने पर सर्कुलर स्केल पे मैंने 100 डिवीजन बना दिए ना। अब अगर मैं 100 डिवीजन घुमाता हूं तो ये 1 mm आगे बढ़ता है। 100 डिवीजन मतलब पूरा एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन। तो केवल अगर मैं एक डिवीजन आगे घुमाऊं, हल्का सा घुमाऊं कि रेफरेंस लाइन के सामने जो ये डिवीजन था उसकी जगह नीचे वाला डिवीजन आ जाए, तो इसका मतलब ये आगे गया 1/100 mm। समझो, तो अब आप 1/100 mm भी मेजर कर पाओगे। तो यहाँ पे देखो कुछ कुछ टर्म्स होंगे। पहला टर्म होगा पिच। पिच क्या है, डिस्टेंस मूव बाय स्क्रू इन वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन। स्क्रू गेज का पिच होता है जो नॉर्मली 1 MSD के बराबर होता है। ये क्या है, इट इज डिस्टेंस मूव बाय इन वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन। एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन में जो डिस्टेंस मूव होगी वो पिच होगी। जनरली ये पिच 1 MSD के बराबर होता है, बट क्वेश्चन में कुछ भी बना सकते हैं, इसलिए मैं ये हमेशा नहीं लिख रहा हूँ, जनरली लिख रहा हूँ। जनरली इट विल बी इक्वल टू 1 MSD। फिर हम यहाँ पे एक टर्म डिफाइन करेंगे, लीस्ट काउंट। तो लीस्ट काउंट क्या होगा कि अगर मान लो सर्कुलर स्केल पे आपके पास कुछ n डिवीजन है, n क्या है, नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। सीधी इसलिए क्योंकि कई जगह जरूरत के हिसाब से चलना पड़ता है, स्केल भी यूज करते हैं, कितनी जरूरत है उस हिसाब से। नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल, मान लो आपके सर्कुलर स्केल पे n डिवीजन है, तो जब पूरा एक n डिवीजन आप घुमाओगे, पूरा एक डिवीजन घुमाओगे, पूरा n डिवीजन, तो मतलब एक रेवोल्यूशन कंप्लीट हो जाएगा ना। तो वो कितना आगे बढ़ेगा, पिच के बराबर। अब पिच 1 mm भी हो सकता है, 2 mm भी हो सकता है, कितना भी हो सकता है ना, 1 MSD भी हो सकता है, 2 MSD भी हो सकता है। नॉर्मली 1 MSD होता है। तो आपका लीस्ट काउंट कितना बोलोगे, कैपिटल N डिवीजन घुमाने पे पिच के बराबर आगे बढ़ेगा, तो केवल एक डिवीजन घुमाओगे तो कितना आगे बढ़ेगा, लीस्ट काउंट क्या होगा, पिच ओवर नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। समझो बच्चों, पिच ओवर नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल, ये हमारा लीस्ट काउंट होगा। नॉर्मली ये 1/100 mm होता है ना, 0.01 mm होता है, बट वैल्यूज चेंज हो सकती है, इसलिए मैंने अभी ऐसे लिखा हुआ है। अब देखो इससे हम रीडिंग कैसे लेंगे। रीडिंग लेने के लिए आपके पास वही सेम फॉर्मूला है जो आपने वर्नियर कैलिपर में पढ़ा था। रीडिंग कैसे लोगे, n इंटू MSD प्लस स्मॉल n इंटू लीस्ट काउंट, ये वही सेम फॉर्मूला है, दिया रहेगा भाई, सिद्धि ऐसे नहीं करेंगे। अब देखो यहाँ पे क्या है, कैपिटल N को हम बोलते हैं मेन स्केल रीडिंग, और स्मॉल n यहाँ पे अब वर्नियर स्केल नहीं है, सर्कुलर स्केल है, तो स्मॉल n को बोलेंगे सर्कुलर स्केल रीडिंग। फॉर्मूला सेम है दोनों जगह। अब मेन स्केल रीडिंग कैसे देखते हैं और सर्कुलर स्केल रीडिंग कैसे देखते हैं, अब वो समझते हैं। देखो जब शुरू में ये दोनों जो टच कर रहे होंगे, जब दोनों जो टच कर रहे होंगे, तो ये वाला जो लाइन होगा सर्कुलर स्केल का, ये जो वर्टिकल लाइन दिख रहा है, ये इसके जीरो के एकदम ऊपर रहेगा, मतलब मेन स्केल पे आपको कुछ भी नहीं दिखेगा।
ये वाला पार्ट यहाँ रहेगा जब ये दोनों टच कर रहे हो। फिर आपने मान लो कोई रीडिंग लेने के लिए यहाँ पे कोई चीज को फिट किया, तो फिट करने के लिए जितना ये स्क्रू पीछे खिसकेगा उतना ही ये वाली लाइन इस लाइन पे पीछे खिसकेगी। समझो बच्चों, ये वाली जो वर्टिकल लाइन है, ये सिद्धि क्या फर्जी फर्जी डाउट पूछ रही है। एक तो डायरेक्ट मैसेज करती है और डिस्टर्ब करती रहती है। अब ये बीच में अभी समझाने जा रहा हूँ, बोल रही बीच में खराब हुआ तो। अरे पहले सही का तो समझ लो, कैसे मेजर करोगे तब खराब का समझना। पहले रीडिंग लेना तो सीखो। तो आप क्या करोगे बच्चों, ये पता नहीं यार, ये लोग सुबह सुबह पता नहीं क्या इफेक्ट है। समझो बच्चों, मेन स्केल का जो रेफरेंस लाइन होगा वो पूरा का पूरा अंदर होगा सर्कुलर स्केल के। ये रेफरेंस लाइन दिख नहीं रही होगी ना, ये मैंने बस ऐसे दिखा दिया कि वो अंदर दबी हुई है। सर्कुलर स्केल वाला पार्ट आपका दिख रहा होगा, मेन स्केल अंदर दबा हुआ है। और सर्कुलर स्केल का जीरो वाला डिवीजन अभी रेफरेंस लाइन के सामने होगा, सामने रेफरेंस लाइन है ना। और मेन स्केल का जीरो एकदम यहाँ पर होगा, एकदम यहाँ पे मेन स्केल का जीरो होगा, और ये सर्कुलर स्केल का जीरो है। तो समझो बच्चों, जब बीच में कुछ भी नहीं होगा तब ये हो रहा होगा। फिर जब आप रीडिंग लेने के लिए जाओगे तो क्या होगा, जब रीडिंग लेने के लिए जाओगे तो ये पीछे खिसकेगा ना। तो अब अगर आपका मेन स्केल का जीरो यहाँ पर है और आपने कोई चीज को रीडिंग लेने के चक्कर में स्क्रू को मूव कराया, और मान लो अभी ये स्क्रू जितना मूव करेगा उतना सर्कुलर स्केल मूव कर जाएगा, तो जितने डिवीजन अब मेन स्केल पे दिखने लग जाएंगे। समझो बच्चों, पहले हमारा ये वाला जो पार्ट है वो यहाँ पे था और ये दोनों टच कर रहे थे। फिर जब मैं यहाँ पे कोई रीडिंग लेने के लिए कोई चीज को फिट किया तो ये पीछे खिसका, तो जितने डिवीजन अब आपको दिखने लग गए वही आपकी रीडिंग है ना। जो यहाँ पे डिस्टेंस होगी वही यहाँ पे ये पीछे मूव किया होगा। समझो बच्चों, यहाँ के जीरो से यहाँ यहाँ तक की ये जो लेंथ होगी ये पूरी आपकी रीडिंग है। ठीक है, तो अब देखो क्या हो रहा होगा। मान लो यहाँ तक आपका कुछ कैपिटल एन डिवीजन दिख रहा है, इस पे कैपिटल एन डिवीजन पूरे पूरे दिख रहे हैं, और उसके बाद ये छोटा सा पार्ट दिख रहा है। कैपिटल एन डिवीजन तो पूरे हैं और ये छोटा सा पार्ट है, और उसका अगला वाला डिवीजन इसके अंदर है। तो अब ये अगला वाला पूरा तो ले नहीं सकते, बस इतना लेना रहेगा। तो अब ये कैसे निकालोगे, तो आप सोचोगे कि अब इसका कौन सा डिवीजन इसके सामने आ गया। इसका मान लो nth नंबर का डिवीजन इसके सामने है रेफरेंस लाइन पे। समझो बच्चों, अगर इसका पूरा एक जीरो से लेके घूम के वापस जीरो सामने आ जाएगा तो एक डिवीजन पूरा खिसक जाता है। लेकिन अगर अभी केवल एन डिवीजन ये रोटेट हुआ है, समझो अभी सर्कुलर स्केल का nth डिवीजन रेफरेंस लाइन के सामने आया है, तो इसका मतलब एन डिवीजन ही आपने इस डिवीजन पे आने के बाद एन डिवीजन और घूमे हुए हो तो इतना आगे बढ़ गए हो। समझ आ रहा है बच्चों। तो अब आप क्या करोगे, रीडिंग के लिए कैपिटल एन इंटू MSD करोगे तो आपको ये पूरी वैल्यू मिल जाएगी ना। और ये जो छोटा सा पार्ट रह गया उसके लिए करोगे कि एन इंटू लीस्ट काउंट। एक डिवीजन घूमने पे लीस्ट काउंट के बराबर आगे बढ़ेगा, तो एन डिवीजन घुमा हुआ है तो ये लेंथ कितनी होगी, एन इंटू लीस्ट काउंट। कुछ समझ आया बच्चों मैंने क्या बोला या सब बाउंस कर गया। थोड़ा सा यहाँ मैं और एक पॉइंट समझा देता हूँ। जैसे देखो, सर्कुलर स्केल का भी जीरो यहाँ पर है, और मान लो यहाँ पे कोई 22 नंबर का डिवीजन है और इसके पीछे अब 23 नंबर का डिवीजन होगा। तो जब ये सर्कुलर स्केल को एक बार पूरा घुमाओगे तो फिर से क्या होगा, आपका अगला डायग्राम कैसे दिखेगा।
22 नंबर अब आगे आ जाएगा, 23 नंबर यहाँ पहुंच चुका होगा और ये 0 आ गया। जब एक कंप्लीट रोटेशन ले लोगे तो एक डिवीजन ये पूरा आगे बढ़ जाता है, समझ रहे हो बच्चों। लेकिन अगर मान लो अभी आपका यहाँ पे सामने ये क्या सिद्धि, समझाने दे ना भाई, क्यों डिस्टर्ब करती रह रही है, कुछ भी लेके आती है ये तो। नोट का बिट कैसे उससे मेजर होगा, मेरे पास नहीं है ये सब घर पे, स्क्रू गेज, वर्नियर कैलिपर, नोट वगैरह। तो ये देखो बच्चों क्या है, अगर आपने पूरा 0 से स्टार्ट किया और वापस 0 तक आ जाओगे तो पूरा एक डिवीजन खिसक जाएगा ये। लेकिन अगर मान लो अभी सामने यहाँ पे केवल 50 लिखा होता, 100 टोटल डिवीजन बने यहाँ पे, और अभी आप 50 डिवीजन ही मूव किए हो, तो ये आधा ही मूव होगा होता, तो ये आपका यहाँ पे 22.5 के सामने होता है ये वाला पार्ट। डिवीजन नहीं होगा बट आपको खुद से समझना रहेगा। कुछ समझ आ रहा है बच्चों? अगर इस पे 100 डिवीजन अगर इस पे 100 डिवीजन टेक्नोलॉजी, वीरेन पटेल म्यूट रखो भाई। बच्चों समझ आ रहा है? अगर इसका अभी रेफरेंस लाइन के सामने सर्कुलर स्केल का 0 है ना, ये रेफरेंस लाइन है यहाँ पे हॉरिजॉन्टल वाली जो, और अभी 22 डिवीजन दिख रहे हैं, तो एक बार और जब आप पूरा घुमा दोगे फिर से अगला 0 जब सामने आएगा तब तक 23 डिवीजन हो जाएंगे सामने। तो अगर आपने पूरा 100 डिवीजन नहीं घुमाया, 50 डिवीजन नहीं घुमाया, तो मतलब यहाँ पे 22.5 तक ये पीछे खिसक पाएगा, समझो। तो इसीलिए अगर अभी इसका nth डिवीजन सामने है और ये 22 है और 23 आ नहीं पाया अभी ना, तो इसका मतलब अब आपको ये पूरा देखना था कितना है। तो आप यही सोचोगे ना कि एक डिवीजन घूमने पे लीस्ट काउंट के बराबर जाता है, तो n डिवीजन घूमने पे कितना गया होगा, n इंटू लीस्ट, तो ये वाली लेंथ आ जाएगी वहां से। बच्चों समझ आ गया है? आगे चलें। तो अब रीडिंग लेना कैसे कैसे हो करना है हमें, अब वो समझ, हमने अभी जो समझाया उसको नोट देते हैं। कैपिटल एन कैसे देखना है, कैपिटल एन कैसे देखना है, जितने भी डिवीजन यहाँ पर, जितने भी डिवीजन यहाँ पे आपको दिखेंगे सबको यहाँ लिख दो, वही कैपिटल एन होगा। जो अधूरा डिवीजन रहेगा वो नहीं ना, जितना कंप्लीट डिवीजन दिख रहे हैं वो आपको यहाँ नोट कर लेना है। और फिर आपको देखना है कि सर्कुलर स्केल का कौन सा डिवीजन रेफरेंस लाइन के सामने है, वो हमका सर्कुलर स्केल रीडिंग है। इसमें रीडिंग देखना आसान है। कैपिटल एन क्या है यहाँ पर, कैपिटल एन है यहाँ पे नंबर ऑफ डिवीजन विजिबल ऑन मेन स्केल, जितने भी विजिबल है, नंबर ऑफ कंप्लीट डिवीजन, वो सब ही आपका कैपिटल एन है। और स्मॉल एन क्या है, कैपिटल एन यहाँ पे मेन स्केल रीडिंग है ना। स्मॉल एन कैसे देखेंगे, नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल रेफरेंस लाइन के सामने आपको देखना है कि कौन सा सर्कुलर स्केल का डिवीजन है, वो आपका सर्कुलर स्केल रीडिंग हो जाएगा ना। तो आपको रीडिंग लेना आ गया है, लीस्ट काउंट निकालना आता है, अब आप रीडिंग बता सकते हो।
कहाँ तक नोट हो गया? ये सब नोट हो गया है, लीस्ट काउंट, रीडिंग का फॉर्मूला। जहां से करना है डायग्राम से या ऊपर वाले डायग्राम से करना है? यार बच्चों देखो 20 मिनट ही बचा है अभी अपने पास। अभी इसका 0 एरर भी कराना है, क्वेश्चन भी कराने हैं, क्योंकि परसों टेस्ट में आना है। तो लिखने का काम लगे तो तुम लोग बाद में कर लेना, पीडीएफ से मुझे पढ़ा लेने देते। समझते चलो, पीडीएफ से नोट कर लेना ना, नहीं तो फिर टेस्ट वाला मामला सब गड़बड़ा जाएगा। हाँ, इसके बाद ये लेसन खत्म हो जाएगा। यस पाबले, म्यूट रख भाई। पाब्लो एस्कोबार। हाँ तो इसलिए लिखने का काम बाद में कर लेना, मेरे को पढ़ाने दो तो एक्स्ट्रा नहीं देना पड़ेगा। एरर क्यों नहीं आने वाला? एरर भी आएगा। एरर इसी वीक तो किया है अभी। ठीक है बच्चों, तो अब इस पे एक दो बेसिक क्वेश्चन पहले तो करते हैं। जितना ये पूरा चैप्टर है यूनिट डायमेंशन के कम आएंगे, मेनली एरर और वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज से आएगा। अब इस पे एक क्वेश्चन करते हैं। इलुस्ट्रेशन 26 का भेजो भाई सभी लोग डायग्राम, कोई भी एक भेज दो। इलुस्ट्रेशन 26। अबे अंकित, आलसी आदमी फोटो लेने में भी आलस कर रहा है, भेजना जल्दी भाई। वो डिवीजन काउंट कर करके बनाने में दिक्कत आती है अंकित यार, नहीं तो ये डायग्राम तो इजी है। आ गया, साक्षी ने भेज दिया ये। तो देखो बच्चों, इस क्वेश्चन में क्या है, रीड द स्क्रू गेज सोन बेलो ना, आपको ये रीडिंग रीड करनी है। मेन स्केल में 0.5 mm के मार्क्स लगे हैं, मतलब मेन एमएसडी कितने का है, 0.5 mm का। सर्कुलर स्केल पे कितने डिवीजन बना दिए गए हैं, 50। मतलब पूरा 50 डिवीजन घूमने पे वो 1 एमएसडी आगे बढ़ जा रहा होगा ना। इन कंप्लीट रोटेशन स्क्रू गेज एडवांस बाय 0.5 mm। अरे ये भी देखो, ये 0.5 mm और 0.5 mm ही क्या है, एमएसडी है। मतलब पिच जो है वो एमएसडी के बराबर है। पिच जो है वो एमएसडी के बराबर है ना। तो लीस्ट काउंट कितना कर लोगे? पिच ओवर नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। तो ये कितना आ जाएगा, 1 में 100 mm हो गया ना, मतलब 0.01 mm। यहां तक सबको क्लियर है? लीस्ट काउंट निकाल लेंगे ऐसे। फिर रीडिंग निकालने के लिए क्या होगा, आप देखोगे कि ये जो वर्टिकल वाली लाइन थी वो कितना पीछे हटी है, मतलब ये कितने डिवीजन दिखने लग गए। तो कितने डिवीजन दिख रहे हैं यहाँ पर, 5 के बाद 6, 7, 8 डिवीजन कंप्लीट दिख रहे हैं। अरे क्या पढ़ रहा हूँ, नीचे ऊपर सब पढ़ ले रहा हूँ, मैं भी मचा रहा हूँ एकदम। 5 और 6, 1 मिनट। नहीं नहीं, ये तो सब सर्कुलर मेन स्केल के ही डिवीजन है ना, ऊपर नीचे ये सब उसी के हैं।
सर्कुलर स्केल तो इधर है ना, तो यहाँ पे आपको पढ़ना है ये 0, फिर ये 1 है, ये 2 है ना, नीचे वाला 1 है, फिर ये 2, फिर 3, 4 ऐसे दिखाया गया है। तो ये 5 है, 5 के बाद ये 6 आया है, ये 7, ये 8, 8 डिवीजन हो गए। और ये 5 नहीं बोलोगे ना, अगर आप एक मिनट, ये पूरी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये 5 सेंटीमीटर दिखाया गया है क्या? ये कितने, अच्छा ये 5 mm दिखाया गया है, हाफ mm का एक है, अच्छा ओके। हाँ ठीक है ये है। हाँ एक गैप आपका 0.5 mm है, तो ये पूरा 5 mm है, ये पूरा 5 mm है ना। तो आप या तो सीधे डिवीजन ही काउंट करो, ये मत काउंट करो ना, आप सीधे डिवीजन काउंट करो। यहाँ तक 10 डिवीजन आया है ना, ये 11, 12, 13, ये 13 नंबर का डिवीजन है। आपको सीधे नंबर ऑफ डिवीजन काउंट करने हैं कितने विजिबल है, समझो, तो टोटल 13 नंबर का ये डिवीजन है। तो कैपिटल एन की वैल्यू हो गई है 13। और फिर आप देखोगे कि सर्कुलर स्केल का कौन सा डिवीजन एक लाइन में है, तो ये कौन सा डिवीजन है, 0 से को घुमाते जा रहे होगे ना, तो 10 आ गया, 20 आने वाला है, 10 20 के बीच में अभी ये वाला लाइन आ रहा है, तो ये 10, 11, 12, 13, 14 नंबर का डिवीजन एक लाइन में है। तो हम लोग यहाँ पे क्या बोलेंगे, मेन स्केल पे कितने डिवीजन दिखे थे अपने को, 5 है, जहां 5 दिख रहा है वहां तक 10 हो चुके हैं ना, डिवीजन वाइज सोचोगे तो 11, 12, 13 डिवीजन दिख रहे हैं, और सर्कुलर स्केल पे 14 नंबर का डिवीजन दिख रहा है। तो हमारा रीडिंग हो जाएगा 13 इंटू MSD, सब mm में लिख रहा हूँ, इंटू सर्कुलर स्केल रीडिंग इंटू लीस्ट काउंट। तो ये ऐड होके हो जाएगा 6.54 mm, 64 mm। ठीक है बच्चों, समझ आया सभी को? आप बस डिवीजन काउंट करो कितने यहाँ पर हैं, वो कैपिटल एन हो गया, और सर्कुलर स्केल का कौन सा डिवीजन इस रेफरेंस लाइन के सामने, वो काउंट करो, वो स्मॉल एन हो गया, बस फॉर्मूले में डाल दो। अब इसमें भी एक जीरो एरर कर लेते हैं, फिर जीरो एरर को लेते हुए एक क्वेश्चन कर लेंगे। हाँ इसका कैलकुलेशन उससे इजी है, और वो देखना भी इजी है इसमें कि सीधे यहाँ के डिवीजन एन हो गए और यहाँ का स्मॉल एन हो गया। ये देखो क्वेश्चन में लिखा है यहाँ पर, देखो सुबोध, ये देखो लिखा है मेन स्केल है हाफ मार्क्स। इसका क्या मतलब है कि मेन स्केल आधे के बने हुए हैं, आधा मतलब 0.5 मेन स्केल के डिवीजन 0.5 के बने हुए हैं। समझ आया सुबोध? क्वेश्चन में दिया हुआ था ना ये, और पिच भी आपको दिया था कि ये इतना है, तो पिच अपॉन में अपन ने सर्कुलर स्केल रीडिंग करके लीस्ट काउंट निकाला था। अब हम लोग इसका जीरो एरर पढ़ लेते हैं। तो देखो जीरो एरर में क्या होगा, जब आपके दोनों जॉ टच कर रहे होंगे, जब दोनों जॉ टच कर रहे होंगे तो यहाँ पे कोई डिवीजन नहीं दिखना चाहिए, सर्कुलर स्केल का जीरो एकदम जस्ट विजिबल होना चाहिए, और सॉरी मेन स्केल का जीरो और सर्कुलर स्केल का जीरो रेफरेंस लाइन के सामने आना चाहिए। अगर अभी कुछ भी विजिबल नहीं है तो कैपिटल एन भी कितना होना चाहिए, जीरो, स्मॉल एन भी क्या होना चाहिए, जीरो, है कि नहीं?
सर्कुलर मेन स्केल का 0 यहाँ होना चाहिए, बाकी सारा स्केल अंदर दबा होगा, और सर्कुलर स्केल का 0 रेफरेंस लाइन के सामने होगा। तो अभी हमारा रीडिंग शुरू में कितना है, 0, जब दोनों जो टच कर रहे हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ, अगर आपको शुरू में ऐसा दिख रहा है, मान लो अभी शुरू में आपको 0 यहाँ पे दिख रहा है, और इसका सर्कुलर स्केल का 5वां डिवीजन आपको रेफरेंस लाइन के सामने दिख रहा है। तो ये क्या बता रहा है कि शुरू में ही वो इतना लेंथ ऑलरेडी चला हुआ है, जिसको यहाँ होना चाहिए था इसके ऊपर, वो पहले से इतना चल गया है। तो ये शुरू में ही एक्स्ट्रा रीडिंग दे रहा है। जब शुरू में ही एक्स्ट्रा रीडिंग देगा तो ये क्या, किस चीज का पार्ट हो जाएगा, 0 एरर का ना। और ये कौन से टाइप का 0 एरर होगा, शुरू में ही ज्यादा रीडिंग आएगी ना। अगर 0 दिख रहा है तो यहाँ पे ये पॉजिटिव 0 एरर है। इसमें सिंपल रहता है, अगर 0 दिख रहा है तो पॉजिटिव 0 एरर, और अगर ये शुरू में ही यहाँ ना आकर के और ये सर्कुलर स्केल और आगे बढ़ जाए और मेन स्केल के 0 को अंदर दबा दे, तो जो यहाँ तक आना चाहिए था उसको, बट वो मेन स्केल के 0 को दबा दिया उसने, आगे निकल गया है। ये वाला पार्ट आपको दिखेगा नहीं ना, मैंने बस समझाने के लिए एक बार बनाया था, अंदर है वो समझ लो। अब आपको इस पे अभी कोई डिवीजन नहीं दिख रहे हैं, और मान लो इसका 0 अभी यहाँ तक आ ही नहीं पाया, ऊपर आना था, आ ही नहीं पाया। अभी ये कुछ 95th डिवीजन मान लो दिख रहा है ना, 95th के बाद अभी ये 4-5 डिवीजन और ऊपर खिसकता है तो आ जाता है हमारा ये 0। ठीक है बच्चों, तो अब देखो आप क्या करोगे, यहाँ पे अब ये क्या हुआ है, जो सर मेन स्केल का 0 था इसको क्रॉस करके आगे निकल गया है। तो इस बार ये रीडिंग को कम कर दिया है इसने ना, इस बार रीडिंग कम हो चुकी है, और यहाँ पे रीडिंग ज्यादा दिख रही है। तो ये वाला केस जब 0 नहीं दिखेगा तो वहां पे आप बोलोगे कि निगेटिव 0 एरर है। क्वेश्चन में ऐसे ही बोला जाएगा कि 0 ऑफ मेन स्केल इज नॉट विजिबल, तो आप समझ जाओगे निगेटिव 0 एरर है शुरू में। अगर बोल दे 0 ऑफ सर्कुल मेन स्केल इज विजिबल, तो मतलब पॉजिटिव 0 एरर है। और एरर निकालोगे कैसे, तो यहाँ पे एरर कैसे निकालोगे, रीडिंग ले लो, मेन स्केल रीडिंग 0 है ना, अभी यहाँ पे 0 दिख रहा है ना, 0 और 1 के बीच में मेन कंप्लीट डिवीजन बस 0 ही दिख रहा है, और सर्कुलर स्केल का जो भी दिख रहा है इनटू लीस्ट काउंट ना, ये कुछ n है, तो n इंटू लीस्ट काउंट। और अभी अगर देखोगे तो यहाँ पे आप मान लोगे कि 0 अंदर है, ये -1 वाला डिवीजन, -1 इंटू MSD प्लस n इंटू लीस्ट काउंट, तो यही यहाँ पे इस बार निगेटिव 0 एरर आएगा। ये n नंबर है, समझ आया बच्चों। हाँ ये इजी है, 0 दिखा तो पॉजिटिव 0 एरर, 0 नहीं दिखा तो निगेटिव 0 एरर। ठीक है, अब इसको लेते हुए हम लोग एक कोई क्वेश्चन कर लेते हैं। तो इलुस्ट्रेशन 27 ही कर लेते हैं ना, 27 का पिक भेजो। तो देखो बच्चों इसमें क्या है कि
शुरू में जब दोनों जॉ टच कर रहे हैं तो जीरो रीडिंग आनी चाहिए, बट जीरो नहीं दिख रही। यहाँ पे इस मेन स्केल का जीरो दिख रहा है, तो यहाँ पे कौन सा जीरो एरर है? दोनों जो टच कर रहे हैं तब मेन स्केल का जीरो दिख रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे पॉजिटिव जीरो एरर है। हाँ, तो अब देखो पॉजिटिव जीरो एरर है, और एरर की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? पॉजिटिव जीरो एरर हम कैसे निकालेंगे? और जीरो एरर और जीरो करेक्शन ये यहाँ पे भी वैसे ही है जैसे पीछे था ना, जीरो एरर विल ऑलवेज बी सब्ट्रैक्टेड और जीरो करेक्शन विल ऑलवेज बी एडेड ना, ये सेम चीज यहाँ पे भी वैलिड है। तो अब यहाँ पे हम जब रीडिंग लेने जाएंगे तो हम देखेंगे इसका कौन सा डिवीजन एक लाइन में है, तो जीरो के बाद 1 2 3 इसने बना ही दिया है, लाइन भी खींच दी थोड़ा आगे तक। जीरो के बाद 1 2 3 नंबर का है ना, तो हम बोलेंगे कि स्मॉल एन रीडिंग आपकी अभी 3 है, और यहाँ पे लीस्ट काउंट कितना है? लीस्ट काउंट कुछ बताया नहीं है क्या इसमें? इफ वी पुट वायर, तो अब देखो यही मानना पड़ेगा। लैग आ गया क्या? हेलो बच्चों, लैग आया क्या? ठीक है भाई, 5 ही मिनट बचा, इस टाइम लैग वैग आ जाता तो अभी अपना अटक जाता ये मामला। तो देखो बच्चों क्या है, अभी आपको कुछ नहीं बताया, तो आपको फिर यही मानना पड़ेगा कि जो एमएसडी है वही पिच है ना। ये एमएसडी किस में दिया है? एमएम में दिया है। और सर्कुलर स्केल पे कितने डिवीजन है? कुछ नहीं दिया है, तो आप मान के चलोगे कि 100 होंगे। 70 तक तो दिखाई दिया है, कुछ नहीं दिया है तो आप फिर यही मानोगे जो हर टाइम होता है। लीस्ट काउंट यहाँ पे कितना है? पिच, पिच मतलब 1 एमएसडी 1 एमएम, और नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल 100, तो 0.01 हम मान लेंगे कि इसका लीस्ट काउंट है। तो अब अभी शुरू में जब जीरो एरर देख रहे थे तो आपने देखा थर्ड डिवीजन सामने है, और ये पॉजिटिव जीरो एरर था। ठीक है बच्चों, सबको यहाँ तक क्लियर है? पॉजिटिव जीरो एरर हमारा इतना आ गया। अब हम लोग रीडिंग लेंगे, तो रीडिंग लेने के लिए हमने यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट को बीच में रखा, ऑब्जेक्ट को बीच में रखा तो यहाँ पे इतने डिवीजन दिखने लग गए। अब जितने डिवीजन दिख रहे हैं वो काउंट कर लो, कितने डिवीजन दिख रहे हैं? एक, यहाँ तक 5 हो जाएंगे ना जहाँ लाइन बड़ी हो गई है, तो 6 7 7 डिवीजन दिख रहे हैं ना। तो हमारा रीडिंग के फॉर्मूले में जो कैपिटल एन होगा, मेन स्केल रीडिंग 7 हो गई है। फिर सर्कुलर स्केल रीडिंग देखेंगे, सर्कुलर स्केल रीडिंग कितनी है? 60 के बाद ये 70 है ना, तो ये 69 68 67 वाला डिवीजन सामने है, 67 ना। तो अब पहले हम लोग रीडिंग निकाल लेते हैं, फिर जीरो एरर सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो रीडिंग हो जाएगी कैपिटल एन इंटू एमएसडी। एमएसडी कितने का है? 1 एमएम का है। तेजस यार, ये क्वेश्चन डायग्राम का ही खेल रहता है, नहीं तो ये सब कुछ लिख भी देते हैं। कई बार क्या होता है, वर्ड में क्वेश्चन पूरा लिखे रहेंगे कि इतने डिवीजन ऑफ मेन स्केल आर विजिबल, दिस डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल इज इन लाइन विद द रेफरेंस लाइन, सब लिख देते हैं तो भी हो जाएगा। अब क्वेश्चन में नहीं दिख रहा है, अगर डायग्राम दिया वो पूछा है, तो बिना डायग्राम के तो कैसे क्वेश्चन हो पाएगा? 67 इंटू लीस्ट काउंट, लीस्ट काउंट हमारा 0.1 mm था ना, तो ये आ जाएगा 7 mm प्लस 0.67 mm, तो क्या 7.67 या 7.6 mm। फिर हम इसमें जीरो एरर सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो फाइनल रीडिंग क्या बोलेंगे? 7.6 mm, और जो भी एरर आया है साइन के साथ सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो ये हमारी फाइनल रीडिंग होगी 7.64 mm। सबको अच्छे से समझ आ गया ना वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज में हम क्या क्या करते हैं? तो आप ये सारी चीजें एक बार अच्छे से रिवाइज कर लेना,
हाँ, ये चैप्टर हो गया खत्म फाइनली। अब हम लोग काइनेमेटिक्स से स्टार्ट करेंगे। यहाँ से अब आप फिजिक्स में मजा आना शुरू होगा। ये सब तो बहुत बोरिंग टॉपिक थे यार, मेरे को पढ़ाना पसंद नहीं है, यूनिट डायमेंशन वगैरह। अब अगला चैप्टर से अपना इंटरेस्टिंग पार्ट मेन फिजिक्स से स्टार्ट होगा। तुम लोग को इस बार मैंने पहले होमवर्क बच्चों समझ आ गया है ना? इंटेक्स एक्सरसाइज 3 कंप्लीट कर लो, एक्सरसाइज 1 कंप्लीट कर लो, बाकी चैप्टर खत्म है, बाकी तो सारा ही करना है अब तो, सारा ही चैप्टर कंप्लीट कर लो। ठीक है बच्चों, फिर क्लोज करता हूँ। बाय एवरीवन, बाय।